प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मेरा सुनाई दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी लार्जर फैमिली ग्रुप में हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिस पर कई बार हम विचार नहीं करते। लेकिन बाइबल में कोई भी बात, कोई भी अध्याय या कोई भी घटना लिखी है उसके बड़े महत्व हैं। और आज हमारे सामने जो थीम है वो यह है यीशु की वंशावली। और यीशु ने ये वंशावली ही क्यों चुनी? हर मनुष्य के मन में ये ख्वाहिश होती है कि जब वो अपने पूर्वजों का नाम ले और लोगों को ये बताए कि वो किस वंश से आता है, किस परिवार से आता है, तो उसकी यही इच्छा होती है कि लोग उसे सराहें, उसकी इज्जत करें। और वो स्वयं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है कि मैं उस वंश में पैदा हुआ जिसमें कितने बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया। कई बार हम अपने पूर्वजों का जिक्र करते हैं जिनका ऊंचा पद रहा है, जिन्होंने कलीसिया में, मंडली में, समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्योंकि उनके नाम और उनके काम से हमें भी गर्व महसूस होता है और लोगों के बीच में हमारी प्रशंसा भी होती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, इसके पहले अध्याय में जिसका जो हेडिंग है वो है यीशु की वंशावली, तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई बातें जो हैं, जो यहाँ लिखी हुई हैं, थोड़ा विचलित करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। या मैं ये कहूँ कि जब आप बाइबल का गहरा अध्ययन करते हैं और लोगों के चरित्र को समझते हैं तो इस वंशावली को पढ़ने के बाद आपको कुछ अजीब सा भी इसमें लगा होगा। दरअसल बात क्या है कि यहूदी लोग जो थे वो जब अपनी वंशावलियों को लिखा करते थे तो उसमें सिर्फ पुरुषों का नाम ही दिया जाता था। आज भी ये हालात हैं, हमारे देश में भी हैं कि जब हम वंशावली लिखते हैं तो पुरुषों का नाम लिखा जाता है कि किस पुरुष के हम आते हैं। जैसे बाइबल में हमने ये पढ़ा, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से। तो आपने देखा होगा कि विशेषकर यहूदियों में ये प्रथा थी कि महिलाओं का नाम वहां नहीं लिखा जाता था। लेकिन यीशु मसीह की जो वंशावली है, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में लिखी हुई है, उसमें कुछ महिलाओं का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर हमने जो अध्याय पढ़ा उसके 11 वर्ड्स के अंदर 4 महिलाओं का नाम आ गया। और यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह जिस वंशावली से आता है जिसमें इन महिलाओं का जिक्र है, ये महिलाएं उसकी पोजीशन को, यीशु मसीह के कद को यहूदियों के बीच में थोड़ा कम करती हैं, यानी उनके बीच में वो छोटा करती हैं। कारण क्या है कि ये जो महिलाएं हैं इनका इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है और यहूदी लोग तो पूरी पूरी वंशावली जो है वो पूछा करते थे, जाना करते थे। तो इन महिलाओं की वजह से यीशु मसीह को यहूदियों के बीच में तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो पाते हैं कि यहाँ यीशु मसीह कि वंशावलियों में जिन महिलाओं का जिक्र है उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, या ये कहा जाए कि उनका पास्ट लाइफ अच्छा नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे पद से। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 1 मेरे साथ खोल लीजिए, उसका दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। और तीसरे पद में लिखा है, यहूदा और तामार से फिरिस और
जारेह उत्पन्न हुआ। यानी ये पहली महिला है जिसका जिक्र जो है यीशु मसीह की वंशावली में है। तामार का जो जिक्र किया गया है, तामार वो महिला थी जो यहूदा की बहू थी, और बाइबल हमें बताती है कि यहूदा और तामार से फिरिस और जेरह उत्पन्न हुए, जिनके वंश से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। यहूदा के ये दो जो बेटे थे जो तामार से उत्पन्न हुए, ये इंसेस्ट रिलेशंस के द्वारा पैदा हुए। यानी इंसेस्ट रिलेशंस के बारे में कहा जाता है ये कौटुंबिक व्यभिचार होता है। मैं आपको ये समझा दूं व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ इंसेस्ट रिलेशंस। सेक्स विद इन फैमिली बिटवीन वेरी क्लोज रिलेटिव्स, जैसे सेक्स विथ फादर एंड डॉटर, सेक्स विथ ब्रदर एंड सिस्टर, सेक्स विथ फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, सेक्स विथ मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ। और ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं है रिलेशंस, और परमेश्वर ने इसको गंभीरता से लिया है। और इसलिए जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था को लिखवाया, तब परमेश्वर ने व्यवस्था के अंदर इस बात को स्पष्ट तौर से मेंशन करवाया। अगर आप लेविटिकस चैप्टर 18 उसके 15 वर्ष के अंदर पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसके 15वां पद में, तो वहां पर बहू के साथ, यानी एक ससुर अपनी बहू के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, इसको बड़ा घोर और भयंकर अपराध परमेश्वर ने माना है। तो यदि ये रिलेशंस की वजह से, यानी इंसेस्ट रिलेशंस की वजह से कोई बच्चा पैदा होता है, तो सोसाइटी में भी और कलीसिया में भी ये बड़े शर्म की बात है, और ये एक बड़ी घिनौनी बात समझी जाती है। और मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे, तब ये सारी जो घटनाएं हैं संसार में हो रही थी, यीशु मसीह देख रहे थे कि किस तरीके के संबंध जो हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्पत्ति के जो 38वें अध्याय के अंदर ये रिलेशनशिप हैं यहूदा और तामार का, इसकी घटना को आप पढ़ लीजिएगा, ये बाइबल में स्पष्ट तौर से लिखी हुई है। लेकिन यीशु मसीह तो स्वर्ग में है। मेरे और आपके लिए तो ये संभव नहीं है कि हम किस परिवार में जन्में, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम जहां पैदा होंगे, जहां हमें परमेश्वर जन्म देना चाहता है, हम अपनी इच्छा से अपने पेरेंट्स नहीं चुन सकते। इसीलिए हम कई बार ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए। तो ये हमारे लिए कई बार घमंड की बात हो जाती। लेकिन यीशु मसीह ने इस लाइन को, इस वंश को जो है वो खुद चुना। उसने देखा कि ये जो बच्चे हैं फेरिस और जेरे इंसेस्ट रिलेशनशिप का परिणाम है, और उसने निर्णय लिया कि मैं इसी वंश से आऊँगा। इसको हम आगे भी समझेंगे कि ये निर्णय क्यों था। हम में से कितने लोग हैं, अब मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे वंश में उत्पन्न होना चाहते हैं, जब आपकी वंशावली लिखी जाए तब उसमें ऐसे लोगों का नाम लिखा जाए जिनका जीवन और जिनका जो चरित्र था वो बदनाम रहा है, जिन्होंने अपनी फैमिली में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे हैं। हम तो, यदि हमारे पूर्वजों में कोई ऐसा रहा भी हो ना जिसका चरित्र बुरा हो या जिसने कोई ऐसा काम किया हो, उसका नाम हम अपने पूर्वजों की लिस्ट में से ही हटा देते हैं, या हम उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। पर यदि यहूदा और तामार जैसे रिलेशंस हमारे पूर्वजों में रहे हों, तो कितने लोग हैं जो हम में से जो ये कहलाना पसंद करेंगे कि हम उनकी संतान हैं जहां इंसेस्ट रिलेशनशिप रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। यहां पर लिखा हुआ है, सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ।
यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें ये दूसरी महिला है जिसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है और उसका नाम है राहाब। और आप सब जानते हैं कि बाइबल ये बताती है कि ये जेरिको की एक मशहूर वेश्या थी। ये यहूदी नहीं थी, लेकिन इसने एक यहूदी पुरुष से विवाह किया था जिसका नाम सलमोन था, और वो भी यहूदा और तामार के जो इंसेस्ट रिलेशनशिप थे उससे जो नस्ल पैदा हुई थी, जो वंश आया था, उस वंश के अंदर वो पैदा हुआ जो तीसरे पद के अंदर हमने देखा था। तो सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। तो ये जो रिलेशनशिप हैगा ये भी यीशु मसीह के कद को छोटा करता है कि यीशु मसीह जो हैं वो जेरिको की एक वेश्या के वंश से आते हैं। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ जो दाऊद का दादा हुआ था। तो अब यहां पर देखिए आप कि जो बोआज और रूत का रिलेशन है, रूत किस वंश से आती थी? आप तो जानते हैं, रूत के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक मोआबिन थी। और ये जो मोआबिन जाति थी इसके बारे में भी आपको मालूम है। अगर आप जेनेसिस 19:36-37 पढ़ेंगे वर्ड्स, तो वहाँ आपको मालूम होगा कि जो मोआबिन जाति है वो लूत और उसकी बेटियों के जो इंसेस्ट रिलेशनशिप थे उसके द्वारा ये वंशावली चली थी, ये इन बच्चों का जन्म हुआ था। यानी लूत ने अपनी खुद के बेटियों के साथ जो रिलेशनशिप बनाए थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप, उससे जो जातियां आई थी, ये दो जातियों में से एक जाति मोआबी जाति थी, और परमेश्वर इस मोआबी जाति के प्रति बहुत नाराज था कि ये इस तरीके से बच्चों का जन्म हुआ। और अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 2 और 3 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने व्यवस्था में इस बात को लिखा था कि ये दोनों जाति, यानी वहाँ पे लिखा है कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, यहाँ तक कि उनकी 10 पीढ़ी तक उनके वंश का कोई यहोवा के भवन में न आने पाए। यहोवा ने इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और ये परमेश्वर ने वचन में लिखवाया इस जाति के व्यवस्था के द्वारा कि ये जो 2 बच्चे पैदा हुए थे इंसेस्ट रिलेशंस की वजह से, लूत और उसकी बेटियों से जो वंश चला, उनमें से कोई मेरे भवन में ना आने पाए। लेकिन जो रूत थी वो एक मोआबिन स्त्री थी। और चौथी महिला जो यीशु मसीह के पूर्वजों में उसके वंश में आती हैं, जो मत्ती के पहले अध्याय के 6 पद में है, वो है यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, यानी बैतशेबा। यहां ये नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि सुलेमान दाऊद राजा से उत्पन्न हुआ। यहां पर यह बात स्पष्ट तौर से मेंशन की गई है कि सुलेमान यानी दाऊद किसी और स्त्री की, किसी और की पत्नी के द्वारा, हालांकि बाद में वो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन ये जो इंसेस्ट रिलेशनशिप हैं दाऊद के, जो एक बच्चा पहले हुआ था इसकी उरिया की पत्नी के द्वारा, उसकी वजह से उस समय भी लोग जो हैं वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो यहाँ जो बात लिखी हुई है कि दाऊद से सुलेमान किसी और स्त्री के द्वारा हुआ, स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि वो सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए इस बात को, यीशु मसीह शरीर से सुलेमान के वंश से उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर सुनिए इसको, बावजूद इसके कि ये जो वंशावली वर्ड लिखा गया है यीशु मसीह के वंशावली, अगर आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह इस वंशावली से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि आप मत्ती का पहला अध्याय उसका 16वां पद पढ़िए,
वहां पर लिखा है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यानी ये जो वंशावली है वो वंशावली बेसिकली यूसुफ की वंशावली है, यीशु मसीह की वंशावली नहीं है, ये यूसुफ की वंशावली है। और यूसुफ इस वंश से उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ था, तो उसका कोई सांसारिक पिता नहीं था। लेकिन उस समय लोग यही समझते थे, क्योंकि यीशु मसीह जो हैं यो यूसुफ और मरियम के घर में रहते थे, तो उस समय के लोग यही समझते थे कि यीशु मसीह यूसुफ और मरियम का प्रथम पुत्र है। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हुए हैं यूसुफ और मरियम से, लेकिन यीशु मसीह को वो प्रथम संतान माना करते थे। इसलिए उस समय जो इतिहास लिखा गया उसके अनुसार यूसुफ जो था पहला बेटा, यीशु मसीह जो थे वो यूसुफ के पहले बेटे के रूप में जाने गए। तो यीशु मसीह के अगर इस वंश को देखा जाए तो यूसुफ जो था वो इस वंश से आया जहां पर राजाओं का वंश था। तो यीशु मसीह को भी अगर वो इस लाइन से था तो उसको भी राजपद मिलता। ही डिजर्व टू बी किंग ऑफ इजराइल। लेकिन मैंने और आपने इस बात को ध्यान से पढ़ा है कि वो वंशावली यूसुफ की थी, और वहां पर लिखा हुआ है कि यूसुफ जो मरियम का पति था। लेकिन मरियम एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही धार्मिक लड़की थी, उसको परमेश्वर ने चुना था क्योंकि वो एक पवित्र थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह ने इस वंशावली को ही क्यों चुना, ताकि वो बता सके दुनिया को कि वो धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाने के लिए आया है, ताकि पापियों को वो क्षमा तक पहुंचाए। लोगों की नजर में जो स्वयं लोग सोचते थे कि एक पाप भरी वंशावली से आया, उत्पन्न हुआ है, सांसारिक दृष्टिकोण से था यह बात। हालांकि यीशु मसीह किसी वंशावली से उत्पन्न नहीं हुए थे, और लोग वो समझते थे कि यूसुफ का वो बेटा है। पर एक यीशु मसीह इस वंशावली में इसलिए उत्पन्न होना को चुना कि जिसके पूर्वज पाप भरा जीवन जीते रहे हैं, जिसमें ऐसी महिलाएं हैं, वो स्वयं अपनी महिमा नहीं चाहता, वो अपने लिए आदर नहीं चाहता। क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने आप को सबसे नीचा कहलाना पसंद किया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये यीशु मसीह की बहुत बड़ी नम्रता रही कि वो अपने आप को सबसे नीचे, सबसे कमज़ोर ही महसूस करता था। उसने अपने जीवन को भी दिखाया, और लोगों के अंदर उसने अपनी को कोई आदर नहीं दिया, कोई उसने अपने लिए महिमा स्वयं के लिए नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको आदर दिया, परमेश्वर ने उसको महिमा दी है। तो जब उसका जन्म हुआ तब भी आप ये देखेंगे कि यीशु मसीह एक ऐसे स्थान के ऊपर हुआ जो बहुत ही अनहाइजेनिक जगह थी। हमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने परिवार के अंदर जब उनके घर में बच्चों का जन्म होता है, कोई भी महिला, कोई भी हमारी डॉटर इन लॉ एक ऐसे स्थान पर अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहेगी जहाँ यीशु मसीह जन्मा, जहाँ कोई हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या आप सोचते हो कि जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था और परमेश्वर यूसुफ और मरियम को बैतलहम की तरफ ले जा रहे थे, तो क्या परमेश्वर जो पूरे स्वर्ग को संभालने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या वो अपने बेटे यीशु मसीह के लिए किसी घर में एक कमरा रिजर्व नहीं करा सकता? इतनी होटलें थी, क्या वो एक कमरा भी खाली नहीं रख सकता था? लेकिन वो चाहता था कि उसका बेटा यीशु मसीह ऐसे स्थान के ऊपर उत्पन्न हो जिसके बारे में कभी संसार में कोई व्यक्ति ना कह सके कि हे प्रभु, आपसे मैं नीचे स्थान के ऊपर जन्मा हूं, आप तो उच्च स्थान पे हो। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना कमजोर, इतना नीचा किया, इतना नीचा किया। और पौलुस यही कहते हैं कि उसने
अपने आप को सेवक का रूप धारण किया, इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा हर चीज़ के अंदर। मौत भी सही, क्रूस की मौत भी सही, जो उस समय के लिए एक बहुत ही लानती मौत हुआ करती थी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि यीशु मसीह ने एक ऐसे वंश को चुना जो उस समय के लोगों के सामने एक बहुत ही निम्न और घटिया वंश था। लेकिन मैं और आप आज, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वचन लिखे गए हैं उसके माध्यम से ये जान सके हैं कि न तो यीशु मसीह यूसुफ का बेटा था और न ही वो ऐसे वंश से उत्पन्न हुआ जो अपवित्र था, बल्कि वो पवित्र आत्मा से पवित्र माँ से जन्म हुआ, जो पवित्र उस समय की सबसे बेहतरीन और सबसे पवित्र लड़की थी जिसका नाम मरियम था। हम एक ऐसे देश में रहते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहाँ लोग अपने पूर्वजों का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। हम उनके वंशज हैं, और अगर हमारे परिवार का संबंध कभी किसी बिशप से, किसी पास्टर से, किसी बड़े चर्च लीडर से या किसी पॉलिटिकल लीडर से रहा हो, तो हम उनका नाम भी लेना पसंद करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम उनकी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो देखिए कि ऐसे सांसारिक पूर्वजों का नाम लेकर हम जैसे लोग जो हैं वो इस संसार के अंदर अपनी प्रशंसा और आदर चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपनी इस वंशावली से मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको कभी अपने पूर्वजों पर किसी बात के लिए घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं और आप जब नई वाचा में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के परिवार के सदस्य बन गए, अब परमेश्वर के बेटे और बेटी हम कहलाते हैं, तब हम हमारे सांसारिक पूर्वजों को कभी उनका जिक्र ना करें अपने लिए सम्मान पाने के लिए। करिए जिक्र, अच्छे हैं आपके पूर्वज, उनका जिक्र करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जो परमेश्वर के लिए बड़े काम किए गए या सेवा की गई उसका क्रेडिट लेने के लिए आप कभी उसका इस्तेमाल मत करिए। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, याद है आपको क्या कहा था, कि संसार में कभी किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है और वही तुम्हारा परमेश्वर पिता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये सौभाग्य मिला है यीशु मसीह के द्वारा कि हम परमेश्वर पिता के संतान कहलाए, और हम हैं भी, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने पापों को धोकर उस सिद्धता की ओर बढ़ने का निश्चय किया है, जो हमें इब्रानियों के 6 अध्याय के पहले पद के द्वारा इंगित करती है कि आओ हम उस परफेक्शन की ओर बढ़ें, ताकि हम एक दिन हमारे जीवन के अंदर, हमारे चरित्र के अंदर यीशु मसीह के वो गुण पाएं जो हमें परमेश्वर पिता के परिवार का सदस्य बनाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बाइबल स्टडी का अध्ययन सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम अपने आप को किसी वंश से जोड़कर जो सांसारिक है कभी अपने लिए कोई आदर और महिमा ना पाएं, क्योंकि यही आदर और महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने उस वंश से, जो उस समय के लोग उसके बारे में जानते थे, पाने की इच्छा नहीं रखी, बल्कि अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। लोगों के बीच के अंदर उसने कभी अपने लिए आदर और महिमा नहीं पाई। इस बाइबल स्टडी को समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर।